अब देखो पहचान करना है, सिर्फ बताना बस है कि ये बहुपद है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए। बहुपद नहीं है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन क्यों नहीं है ये भी पता रहना चाहिए। तो देखो, चर की घात पूर्ण ना हो वे बहुपद नहीं होते। अगर चर, जो भी चर है x, y, z, अगर वो पूर्ण नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। वो पद कैसे नहीं कहलाएगा, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से x की घात 1/2, पहले ही समझ आ गया। x की घात, x तो चर है, लेकिन चर की घात 1/2, 1/2 क्या है, पूर्ण नहीं है, बट्टे वाली संख्या। बट्टे वाली संख्या कभी भी पूर्ण नहीं होती। तो पहला ही पद देखते समझ आ गया कि ये बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं, 9x धन 3, तो 9x, लेकिन इसमें आगे जो है वो चर घात 1 है, लेकिन ये नहीं, हमको यहाँ पे इस जो कंप्लीट ये उदाहरण दिया है, जो बहुपद दिया, उसमें जो कोई भी पद अगर उस पद में चर की घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो पहला ही देख समझ जाएंगे, x की घात 1/2 पूर्ण नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। बहुपद ही नहीं है तो काउंट भी नहीं करना है। और क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण नहीं है। क्लियर। 7x की घात 3/2 धन 5x वर्ग धन 9x, इसमें भी देख लेंगे पहले ही पद x की घात 3/2, 3/2 पूर्ण नहीं है। चर जो है, चर की घात, चर x है, चर x की घात पूर्ण नहीं है, इसलिए भी ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं है तो काउंट भी नहीं करना है। ax वर्ग धन b वर्गमूल x, वर्गमूल x का मतलब क्या हो जाता है, वर्गमूल का मतलब ही होता है घात में 1/2 धन 7। हमको केवल चर देखना है, चर के साथ घात पूर्ण है या अपूर्ण है। अगर पूर्ण है तो बहुपद होगा, और पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो पहले पद में तो x की घात पूर्ण है, लेकिन दूसरे पद में क्या है, x की घात 1 वर्गमूल x मतलब हो गया x की घात 1/2। अब x की घात 1/2 मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण नहीं है। क्लियर। आगे 5y की घात ऋण 3, ये भी बहुपद नहीं है, ऋणात्मक हो गया, हमको कंप्लीट चाहिए धनात्मक मान। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोग को पता चल जाएगा कि बहुपद किस टाइप से होते हैं। सबसे पहले आपको चर की घात देखना है, पूर्ण और धनात्मक। अगर पूर्ण धनात्मक है तो वो बहुपद होगा, अगर पूर्ण धनात्मक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। फिर आगे देखते जाएंगे एग्जाम्पल, p धन 1/p, p धन 1/p, तो ये भी बहुपद नहीं है। देखो p, यहाँ पे p की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे 1/p, 1/p का मतलब क्या हो जाएगा, इस हम p को ऊपर ले जाएंगे तो ये p की घात ऋण 1 हो जाएगा, तो पूर्ण नहीं है, इसलिए पूर्ण नहीं, घात पूर्ण नहीं है चर की, तो ये बहुपद नहीं होगा। x की घात 1/2 धन 1, यहाँ भी देखो x की घात 1/2, 1/2 मतलब ये बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल, वर्गमूल x, वर्गमूल x का मतलब क्या हुआ, x की घात, वर्गमूल x का मतलब हो जाता है, वर्गमूल का मतलब याद रखेंगे हमेशा, घात में 1/2, घात में 1/2, तो वर्गमूल x का मतलब हो गया x की पावर 1/2 या x की घात 1/2, तो बट्टे वाली संख्या आई, मतलब ये बहुपद नहीं है। इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, z की घात 3 धन 4z की घात ऋण 3/2 धन 5z धन 7। पहला पद तो ठीक है, तीसरा पद भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा पद है z की घात, कोई भी पद में अगर एक पद में चर की घात अपूर्ण हुई मतलब वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो z की घात ऋण 3/2, ऋण भी है और 3/2 भी है, तो ये बहुपद है ही नहीं। बहुपद नहीं है मतलब इसको काउंट नहीं करना है। तो इस हिसाब से आप लोग बहुपद की पहचान करेंगे